नमस्कार दोस्तों, मैं स्मित मिश्रा स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों, भारतीय सेना की ताकत 10 गुनी बढ़ गई है एफ इंसास सिस्टम आ जाने की वजह से। ये एफ इंसास सिस्टम क्या होता है, कैसे भारतीय सेना की ताकत 10 गुनी ज्यादा बढ़ जाएगी, इसको आज की वीडियो में हम लोग समझेंगे। क्या क्या फीचर्स हैं, क्या इसके फायदे हैं, सब कुछ हम लोग जानने वाले हैं इस वीडियो में। एफ इंसास का मतलब होता है फ्यूचर इन्फेंट्री सिस्टम एज ए सोल्जर, यानी कि जो सोल्जर होता है, खास करके इन्फेंट्री जो सोल्जर होते हैं, उनको चलता फिरता हथियार बना दिया जाए, इतना ज्यादा अपग्रेड कर दिया जाए जिससे वो किसी मशीन से कम ना हो। तो एफ इंसास सिस्टम अब दोस्तों भारतीय सेना को मिल चुका है और इससे किस प्रकार से ताकत मिलेगी ये हम लोग जानने वाले हैं। यहां पर आप आर्टिकल देख पाओगे, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने हैंडओवर कर दिया है न्यू विजन सिस्टम एफ इंसास टू आर्मी को एफ इंसास सिस्टम दे दिया गया है। अब इंडियन आर्मी का प्रत्येक जवान दोस्तों, बॉर्डर पर खड़ा प्रत्येक जवान कुछ इस प्रकार से वेशभूषा में होगा और इस वेशभूषा में क्या क्या फीचर्स होंगे, क्या क्या फायदे होंगे, ये मैं आपको बताने वाला हूं। एफ इंसास निपुण, साथ ही साथ भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने दोस्तों एक तो इनको भारतीय सेना को यहाँ पर तो पूरा का पूरा साजो सज्जा दिया ही दिया, साथ ही साथ कुछ और भी आसपास के जो फीचर्स हैं उनको भी दे दिया है। आसपास के फीचर्स बोले तो बाहरी जो सुविधाएं होती हैं, जैसे ड्रोन से कनेक्टिविटी, टैंक से कनेक्टिविटी, क्राफ्ट कैरियर, ठीक है, ये सारी सुविधाएं भी मिल गई हैं। तो इससे अब भारतीय सेना ओवरऑल बहुत ही तेजी से बूस्ट होगी पावर के मामले में। तो यहाँ पर देखिए आप, भारतीय सेना का ये जवान है, अगर एक जवान यहाँ पर कुछ इस प्रकार से होगा तो अब उसके पास क्या क्या चीजें होंगी। सबसे पहले ऊपर से शुरू करते हैं, तो ये जो हेलमेट होगा ये एक बैलिस्टिक हेलमेट होगा दोस्तों, और ये AK-47 की जो बुलेट्स आती है ना, उसको भी ये झेल सकता है, यानी कि उससे भी भारतीय सेना के जवान को कोई दिक्कत नहीं होगी अगर हेलमेट पे AK-47 की बुलेट भी अगर लगती है तो। AK-47 की गोलियां लंबी भी होती हैं और घातक भी होती हैं। इसके अलावा दोस्तों ऊपर आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक सर्विलांस डिवाइस है, ये नाइट विजन टाइप का डिवाइस है। नाइट विजन यहाँ पर कैमरा लगा होगा, यानी कि वो उस रात में भी अगर कोई ऑपरेशन करता है तो उसके लिए भी हेल्पफुल होगा। यहाँ पर जो गॉगल्स लगे होंगे, जो चश्मे लगे होंगे दोस्तों, ये भी बैलिस्टिक गॉगल्स होंगे, जो छोटी मोटी गोलियां आती है ना उनसे भी आंखों की रक्षा कर सकेंगे, बैलिस्टिक गॉगल्स होंगे। इसके अलावा हैंड फ्री कम्युनिकेशन से भी जोड़ दिया गया है। हैंड फ्री कम्युनिकेशन की वजह से होने, हैंड फ्री मतलब कि हाथ से मुक्त, ठीक है, हाथ से पकड़ना नहीं पड़ेगा और वो कनेक्ट रहेगा अपने जो भी सोर्सेज होंगे उनसे। तो हैंड फ्री कम्युनिकेशन दिया गया है। AK-203 राइफल्स दी गई है, ये सबसे ज्यादा चर्चे में है AK-203 राइफल। AK-203 राइफल एक्चुअली में दोस्तों भारत ने रूस के साथ समझौता करके बनाया हुआ है। इसको इंडिया जो है वो अमेठी में बनाएगा। अमेठी में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में असॉल्ट राइफल्स ये बनाए जा रहे हैं। इसकी खूबी क्या है, AK-203 की खूबी ये है दोस्तों कि ये किसी भी मौसम में, किसी भी वेदर में काम करेगा, किसी भी एरिया में काम करने के लिए आसान होगा, हल्का होगा, लाइट वेटेड होगा। देखिए अब इसके लिए आप सोचोगे कि ये क्या मतलब हुआ, मतलब हुआ एक्चुअली में लद्दाख वगैरह में दोस्तों जब माइनस में टेम्परेचर होता है तो वहां पर बहुत सारी राइफल्स जो होती हैं, पुराने टाइम पर भी जो हुआ करती थी, वो जाम हो जाया करती थी। ऐसे में कभी कभी सैनिक भी घायल हो जाया करते थे, लेकिन ये जाम नहीं हुआ करेगी, ठीक है ना, और ओवर हीट भी नहीं हुआ करेगी। अगर जैसे राजस्थान वाले एरिया में जैसे अगर लगाना हुआ, वहां पर ओवर हीटिंग वाली भी समस्या नहीं आएगी। आप यूट्यूब पर कई सारे वीडियोस भी कभी कभी देखे होंगे कि जब बहुत ज्यादा लगातार फायरिंग की जाती है तो जो वो होता है, जो आगे की नली होती है वो जल करके बिल्कुल टूट जाती है। तो ऐसी सिस्टम भी नहीं आएंगे, ऐसे मेटल्स का यूज किया गया है। इसके अलावा दोस्तों 300 मीटर इसकी रेंज होगी, 300 मीटर की इसकी रेंज होने वाली है और बहुत ही सटीक निशाना लगाएगा। एक मैगजीन में 30 गोलियां इसकी होगी। तो ये AK-203 राइफल्स की बात हुई। इसके अलावा बुलेट प्रूफ जैकेट होगा। बुलेट प्रूफ जैकेट दोस्तों जो होगा ये भी 0.9 mm से लेकर के AK-47 तक की गोलियों को झेल सकता है, सहन कर सकता है, मतलब इससे सैनिक को नुकसान नहीं होगा। इसके अलावा दोस्तों राइफल में ही होलोग्राफिक विजन है, राइफल में भी होलोग्राफिक विजन है जिससे वो आसानी से निशाना लगा सकेगा। नी पैड्स हैं जिससे अगर एल्बो अगर चलना होगा तब भी कोई दिक्कत वगैरह नहीं होगी। अब ये सारी चीजें तो दोस्तों किसी एक आर्मी के वेशभूषा में होगी, यानी उसकी बॉडी पर उसके जैकेट वगैरह में सारे फीचर्स होंगे, लेकिन इसके बाद भी बाहर से भी बहुत सारी सुविधाएं मिलेंगी किसी एक भारतीय सैनिक को। कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी उनको भी देखते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो क्विक रिएक्शन फाइटिंग व्हीकल है। ये फाइटिंग व्हीकल दोस्तों अपने आप में ही एक चलता फिरता, समझ लो कि ये
दुश्मनों के लिए बिल्कुल घातक हथियार है। इसका फीचर्स ये है दोस्तों कि इस पर जो हल्के फुल्के माइंस होंगे उनका कोई असर नहीं होगा। 4x4 है, 4x4 का मतलब यह हुआ कि चारों पहिए जो हैं वो इंजन से डायरेक्ट जुड़े होंगे, तो ये किसी भी कोई भी पहिया कहीं पर भी फंसेगा नहीं, ठीक है, क्योंकि पहाड़ी में भी चढ़ना होता है, कभी कभी दलदल में फंसना होता है, तो यहां पर भी कभी ये रुकेगी नहीं। इसके अलावा यहां पर 360 डिग्री दोस्तों ये मूवेबल एक यहाँ सिस्टम लगा है, जिससे कोई सैनिक खड़ा होकर के 360 डिग्री में घूम करके फायर कर सकता है। और भी इसमें मिसाइल फायर वगैरह के बहुत सारे फीचर्स दिए गए हैं। इसके अलावा IPMW दिया गया है, इन्फेंट्री प्रोटेक्टेड मूविंग व्हीकल, ये भी होगा। ये 8x8 है, 8x8 है, मतलब इसमें 8 पहिए लगे हैं और 8 के 8 जो हैं वो पूरे के पूरे कंट्रोलेबल होंगे। तो ये तो भैया कहीं पर भी चढ़ा दो, पहाड़ पे चढ़ा दो, कहीं पर भी चढ़ा दो। तो ये एक प्रकार से जैसे तोप हुआ करता था वैसे ही है, लेकिन ये और ज्यादा घातक है। इसमें और भी 8 से 12 लोग इसमें बैठ सकते हैं, इसके बाद वो अपना ऑपरेशन को अंजाम दे सकते हैं। ये भी दोस्तों माइंस प्रूफ है, यानी इस पर भी माइंस का कोई असर नहीं करेगा। इसके अलावा निपुण माइंस ये सबसे ज्यादा चर्चे में है। निपुण माइंस को DRDO ने दोस्तों बनाया हुआ है। निपुण माइंस सेम वैसे ही माइंस की तरह है। माइंस होता क्या है पहले आप समझो, बार बार माइंस का नाम मैं ले रहा हूं। माइंस मतलब एक ऐसा बम जिस पर अगर कदम किसी का पड़ जाए या कोई व्हीकल चढ़ जाए या कुछ भी कोई भी ऑब्जेक्ट उस पर चढ़े और उसके बाद जैसे ही वो हटेगा वो एक्टिवेट हो जाता है और ब्लास्ट कर जाता है, ठीक है ना। तो फिर यही होता है माइंस। तो इसी प्रकार से एक निपुण माइंस बनाया है DRDO ने। ये बहुत ही लाइट वेटेड है, बहुत ही छोटे साइज में है। तो अभी तक जो माइंस होता था किसी की गाड़ी को उड़ाने में या फिर किसी के टैंक को उड़ाने में काम आता था, लेकिन ये जो निपुण माइंस है ये छोटा होगा और किसी व्यक्ति को विस्फोट करने के लिए ये छोटे छोटे होंगे साइज में, तो ये कहीं पर भी बिछाए जा सकते हैं, ठीक है ना। तो इससे कॉस्ट ज्यादा नहीं आएगी, लाइट कॉस्ट रहेगी और इसको कई मतलब बहुत ही आसानी से कोई भी सेना का कोई भी जवान भी इसको कैरी कर सकता है। इसके अलावा दोस्तों भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड ने एक स्पैक्स MK2 बनाया हुआ है। ये सबसे ज्यादा जरूरी था। कम्युनिकेशन एक्सचेंज है ये। बेसिकली होता क्या था, आप मूवियों में देखते भी होंगे कि एक सैनिक जब बात कर रहा होता है अपने लीडर से कहीं से भी, तो फिर दूर देश में दूसरे देश में जो दुश्मन है वो भी सुन रहा होता है, बातें सुन लेता है। ये क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्रीक्वेंसी जो होता है उस पर मैच करा लेते हैं। उस एरिया में फ्रीक्वेंसी, जिस फ्रीक्वेंसी पर वहां पर बात हो रही होती है उस फ्रीक्वेंसी को ये लोग मैच करा लेते हैं। तो फ्रीक्वेंसी डिकोड होने में थोड़ा सा समय लगता है। उस समय को अगर कोई प्राप्त कर लिया तो फिर वो फ्रीक्वेंसी डिकोड कर लेता है और बातें सुन सकता है। लेकिन ये जो एक्सचेंज है जो अभी रिसेंटली BEL ने डिजाइन किया है, इस एक्सचेंज की खास बात यह है कि ये बार बार अपनी फ्रीक्वेंसी चेंज करता रहेगा, ठीक है, फ्रीक्वेंसी हॉपिंग करता रहेगा और इसकी वजह से कोई इसे डिटेक्ट नहीं कर पाएगा और भारतीय सेना का जो कम्युनिकेशन होगा बिल्कुल सिक्योर होगा। तो ये बहुत बड़ा काम आने वाला है, ठीक है। तो कोई भी बातें दुश्मन देश नहीं सुन सकेंगे। इसके बाद दोस्तों एक ड्रोन सिस्टम भी दिया गया है। मान लीजिए कोई एक एरिया ऐसा है जहां पर जवानों को तुरंत भेजना वहां पर आसान नहीं है, तो वहां पर पहले ड्रोन से निगरानी करी जाएगी और ये पूरा समझो आंख का काम करेगा। ये आगे चल करके अगर छोटे मोटे ऑपरेशन करना होगा, मिसाइल वगैरह दागना होगा, तो ये भी वो अंजाम दे ही आएगा। तो ये RPAS जो ड्रोन है ये भी सेना को सौंपा गया है और ये भी जो है मदद करेगा इंडियन आर्मी को। इसके अलावा भारतीय सेना को लैंडिंग क्राफ्ट असाल्ट भी दिया गया है। लैंडिंग क्राफ्ट असाल्ट की खास बात यह है दोस्तों कि पहले क्या होता था, 10 से 12 ही जवान लैंडिंग क्राफ्ट असाल्ट के माध्यम से एक जगह से दूसरी जगह पर जा पाते थे। ये क्राफ्ट है, मतलब कि समझ लो कि असाल्ट क्राफ्ट है, तो फिर सैनिकों को लेकर जाने का एक वाहन है, समझ लो, ठीक है ना। तो वहां पर अब ये जो नया वाला है ये गोवा शिपयार्ड लिमिटेड ने बनाया है। इसकी क्षमता होगी 30 से 35 जवानों को कैरी करने की, यानी 30 से 35 जवानों को ये ले जा सकता है एक जगह से दूसरी जगह। दूसरी बात, इसकी स्पीड भी पिछले वाले के मुकाबले तेज होगी, तो यानी कि तेजी से जा सकता है और ज्यादा जवानों को एक जगह से दूसरी जगह ले जा सकता है, ये भी मदद करेगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों यहां पर आप देख पाएंगे इंडिया मिलिट्री कैपेबिलिटी एनहेंस हो गया है लद्दाख में, क्योंकि ये दे दिया गया है। इसके अलावा और भी चीजें प्रोवाइड करी गई हैं भारतीय सेना को, जैसे जैसे थर्मल इमेजिंग साइट दिया गया है। थर्मल इमेजिंग साइट से क्या होता है, कई बार क्या होता है कि सैनिक जो है झाड़ियों में छिप जाते हैं, दुश्मन के अगर रहते हैं तो झाड़ियों में छिप जाते हैं, पेड़ के पीछे छिप गए या फिर कहीं पर भी छिप जाते हैं, दूर से दिखाई नहीं पड़ते। ऐसे में ये थर्मल इमेजिंग साइट जो है ना ये मदद करेगा, क्योंकि इससे कोई मतलब नहीं है कि आपके सामने ऑब्जेक्ट दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, आप दीवार के पीछे छिपे हो, कहीं पर भी छिपे हुए। ये थर्मल इमेजिंग होता है, ये टेम्परेचर को देखता है। जब ये टेम्परेचर को देखता है ना तो बड़े आराम से डिटेक्ट कर लेता है कि कहां पर व्यक्ति कहां पर है, ठीक है ना, कहां पर जा रहा है, मूव कर रहा है, कैसे क्या कर रहा है। तो इसको भी देने से ये भी एक बहुत ही ज्यादा फायदेमंद होगा। थर्मल इमेजर
ये देखिए थर्मल इमेजर भी दिया गया है, तो भारतीय सेना इसको भी लेकर के, ये पोर्टेबल होगा तो इससे भी देख सकती है कहां पर कौन व्यक्ति छुपा हुआ है। इसके अलावा फ्रीक्वेंसी हॉपिंग मैंने आपको बताया, इसके बारे में BEL ने बनाया है। डाउन लिंक इक्विपमेंट ये भी है दोस्तों, ये हेलीकॉप्टर्स की मदद करता है, निगरानी करने वाले जो हेलीकॉप्टर्स होते हैं उनकी हेल्प करता है। सैनिकों के परीक्षण और जासूसी डेटा के रिकॉर्ड को भी ये रख सकेगा, और ड्रोन के बारे में आपको बताया गया। तो कुल मिला जुला करके चारों तरफ से एक साथ भारतीय सेना को इतना ज्यादा फीचर से लैस कर दिया गया कि भारतीय सेना अचानक से 10 गुना ज्यादा बूस्ट हो गई। अभी तक जितने भी हम लोगों ने युद्ध जीते हैं, टेक्नोलॉजी की मदद से कम जीते हैं, बहादुरी की मदद से ज्यादा जीते हैं। लेकिन अब ऐसा हो गया है कि बहादुरी के साथ साथ टेक्नोलॉजी से भी लैस कर दिया गया है। भारतीय सेना उन बड़े बड़े देशों के बराबर आ गई है जहां की आर्मी बिल्कुल हाई फीचर्स के साथ, एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ लैस होते हैं, जैसे अमेरिका, इजराइल वगैरह की हो गई। ऐसे ही भारतीय सेना के भी जवान अब हो गए हैं। ये बहुत जरूरी होता है किसी भी देश के लिए, क्योंकि आपने अभी देखा कि अगर कोई देश ताकतवर नहीं है तो फिर उसकी मदद कोई करने नहीं आता है। बस से लोग कहते हैं कि हम मदद करेंगे, लेकिन करता नहीं है, और बड़ा देश उस पर कब्जा कर लेता है। चाहे आप रसिया यूक्रेन को देखो, चाहे आप ताइवान और चाइना के टेंशन को देख लो। इस पर अटल बिहारी वाजपेयी जी ने दोस्तों एक बहुत ही खूबसूरत लाइन कही हुई थी। 1998 में जब भारत परीक्षण किया था, परमाणु परीक्षण, उस टाइम पर बहुत सारे सैंक्शंस लगे थे और भारत के ऊपर आरोप लगाए जा रहे थे। तो उस टाइम भी उन्होंने यही कहा था कि हम लोग अपनी सेना को मजबूत कर रहे हैं, अपने देश को ताकतवर बना रहे हैं, इसलिए नहीं कि अशांति पैदा हो सके, बल्कि इसलिए कि यहां पर शांति स्थापित की जा सके। क्योंकि अगर हम लोग मजबूत रहेंगे तो कोई अटैक करने की सोचेगा नहीं, क्योंकि उसे पता रहेगा कि तगड़ा जवाब मिलने वाला है। तो दिस इज द एंड ऑफ द वीडियो दोस्तों। लास्ट में मैं आपको एक क्वेश्चन के साथ छोड़े जा रहा हूं। अभी रिसेंटली भारत ने किस देश को डॉर्नियर विमान सौंपे हैं? आप कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। और इसके अलावा इस वीडियो पर, इस मुद्दे पर आपको कैसा फील हो रहा है, मतलब भारतीय सेना को इतना ज्यादा अपग्रेडेड देख करके अब कैसा फील हो रहा है, आप लोग ये भी कमेंट करके हमें जरूर बताएंगे। MZT ऐप को इंस्टॉल कीजिए, बहुत सारी वीडियोस और PDF आपको यहाँ पर फ्री में मिलने वाली हैं। आप यहाँ से हमारे पेड बैचेस भी ले सकते हो। फिलहाल के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, वीडियो में मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।